15 से 20 ऐसे नस्ल हैं जो देसी के कैटेगरी में आता है, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम इनमें से कौन से ब्रीड को सेलेक्ट करें, कौन सा ब्रीड हमारे लिए सही है और किस ब्रीड को अगर हम चुनते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, तो उस ब्रीड का हम चयन करेंगे। आगे हम वीडियो में आप सभी को बहुत विस्तार में बताएंगे कि आपको कौन से ब्रीड का चयन करना चाहिए और मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है। तो सब कुछ आपको हर एक चीज वीडियो में क्लियरली बताऊंगी, समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो आज हम आपको ऐसे एक ब्रीड के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो देखा जाए तो हमारे भारत में ऐसे बहुत से नस्ल हैं जो देसी के कैटेगरी में आता है। उनमें से 15-20 नस्ल हैं जो देसी में है, लेकिन सब कोई सबके लिए सही नहीं होता है और हर चीज में हर किसी को प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो उनमें से एक आध ब्रीड ऐसा है जो कि आमतौर पे सभी के घरों में होता है, हर जगह में होता है, हर गांव में होता है, जो कि बहुत इजीली पाला जाता है और उसका प्रॉफिट भी हमें समझ में आता है, उसकी पूरी जानकारी भी हमारे पास होती है। लेकिन अगर हम इसको बड़े स्तर में करें, क्योंकि हमारे पास जो होती है वो थोड़े क्वांटिटी में होती हैं, और अगर हम इसको बिजनेस के लिए करेंगे, बड़े स्तर में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमें फार्म का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी को कहीं पे रखते हैं तो उसके लिए छत का होना जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि छत ही मतलब सीमेंट वाला ही छत चाहिए, आप किसी भी तरीके से उसका सर ढकने के लिए छत कीजिए, लेकिन उनके लिए एक छत होना जरूरी है। हम अब बात करेंगे कि जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि जो नस्ल हर जगह में मिलती है, बहुत इजीली मिलती है हर घर में, तो वो होता है प्योर देसी गांव रानी, जो कि आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है, उनको समझ में भी नहीं आता है कि कौन सा करे कौन सा नहीं करे, क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना देसी मुर्गी के बारे में, तो ढेरों सारे ऐसे लाइन लग जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि किसको सेलेक्ट करें, क्योंकि हर कोई अपना ब्रीड को बहुत बढ़ चढ़ के अच्छा ही बताते हैं। लेकिन हमें समझना है कि हम उनमें से कौन सा करें, हम इनको मतलब हमारे लिए कौन सा सही है, ताकि उसको करने के बाद फिर हमें प्रॉफिट भी तो समझना है ना। ऐसे तो नहीं है कि चलो एक बार कर रहे हैं, शौक के लिए किया और फिर छोड़ दिए। हम इसको बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो प्योर देसी जो गांव रानी है वो हर घर में आपको मिल जाएगी। ये तो एक नस्ल है जो कि आपको बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि ये जो ब्रीड है ये आपको 6 महीने में रेडी होती है। अगर एक बार का लॉट अगर आपका 6 महीने में रेडी होगा तो आप साल भर में 2 ही बैच डाल पाओगे। और बहुत जगह पे ऐसा भी है कि इसका जो है अगर अधिक मात्रा में आप करते हो तो इसका चेक से बहुत जगह पे हमें डुप्लीकेट भी दिया जाता है। बोला जाता है कि प्योर देसी है, लेकिन देते नहीं है। कई बार ऐसा कई फार्मर के साथ हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान आप लोग बहुत बखूबी रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। लेकिन उनमें से ही एक बहुत ही खास ब्रीड है जिसका खुद मैं फार्मिंग करती हूँ और बहुत दिनों से करती आ रही हूँ, और हमेशा ही आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग भी उसी को सेलेक्ट करें, क्योंकि एक तो वो प्योर देसी में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसका डिमांड आपको हर गांव, हर शहर, हर मार्केट में होता है। बहुत इजीली ये बिकता है, आपको खरीदने वाले का भी प्रॉफिट है कि ये थोड़ा सही रेट में मिल जाता है और अच्छे खासे मतलब मीट के क्वांटिटी भी बहुत अच्छा खासा रहता है। आपको देसी नस्ल में अगर आपको मुर्गा मुर्गी चाहिए तो ये ब्रीड बहुत ही अच्छा है। अंडे के लिए अगर आप करना चाहते हैं तब भी ये ब्रीड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा अंडा आपको साल भर में दे देती है।
अगर जैसे गाँव रानी है, गाँव रानी के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो गाँव रानी भी देसी नस्ल है और ये भी देसी नस्ल है, लेकिन इस गाँव रानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ये ब्रीड है जिसका मैं आप सभी को अभी बताऊंगी कि आप सिलेक्ट करो, तो ये ब्रीड जो है बहुत अच्छा अंडा देती है। तो आप इसको अंडे के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप इसको मीट के लिए करना चाहते हैं तब भी आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और इसका मार्केटिंग बहुत इजीली हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो जो 15 से 20 देसी नस्ल है, जिनमें से बहुत सारे नस्ल है, ब्लैक स्ट्रोलॉफ है, RIR है, बहुत से ऐसे हैं, तो उनमें से जो सबसे अच्छा है वो मैं बता देती हूँ कि वो है सोनाली, जो कि आप सभी लोग मेरे फार्म में देखते आ रहे हैं और कई फार्मर्स के घर में भी ये होता है। हाँ, अगर आप इसको 3 महीने में बेच देते हैं तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ हो सकता है कि ना देखने को मिले, लेकिन जो लोग इसको 4 महीने 5 महीने तक रख लेते हैं, जो अंडे के लिए रखते हैं, उसके साथ कुछ मुर्गों को भी रखते हैं, तो आप उनमें क्वालिटी देखिएगा और उनका जो तेवर और उनका जो वो फूल और उनका जो हुक्कार होता है, लड़ाई के लिए भी आगे आ जाता है और उसको देखने से डर लगता है, इतना खूंखार जैसा तैयार होता है और इतना सुंदर क्वालिटी होता है उसमें कि कोई देखे तो पहचान ना पाए कि ये सोनाली है या प्योर देसी है। मीट में भी वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है, तब तक 5 महीना तक में ये 2 किलो प्लस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं 2 किलो प्लस का जो मुर्गा है, देसी मुर्गा, वो दिखता कैसा है। जो रेड कलर में होते हैं उसका तो बात ही अलग है, इतना साइन आता है ना मुर्गा में, तो उसमें क्या है आपको मुंह मांगी कीमत मिल जाती है। मुर्गियों से आप अंडा कलेक्ट कर ले, मुर्गों को आप मुंह मांगी कीमत बेच दें, आपको इतना प्रॉफिट होगा कि आप खुद जो है इसी का सेलेक्ट करोगे अगर आपने एक बार कर लिया है तो। मैं हमेशा ही सबको कहती हूँ, लेकिन सब लोग 3 महीने में बेच देते हैं, पूरा ही बेच देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मत बेचिए, आप बेचिए, लेकिन उसमें से आप 10-20 करके आप रखते जाइए और देखते जाइए कि उसका रेट में और इसका रेट में क्या अंतर आता है। जो आप 3 महीने में अगर आप होलसेल को 200 रुपये पर किलो बेच रहे हो, वही मुर्गा अगर आप 4 से 5 महीने में पर मुर्गा आप 600, 800, 1000 तक में बेचते हो एक मुर्गा, तो आप समझिए कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर ही बताती हूँ ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना हो। आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रख सकते हैं, आप कम में रखिए, लेकिन आप सीखिए, बेचिए, बेचने का तरीका को भी समझिए। वो आपका अपना चीज़ है, आप जितना में चाहे बेच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका अगर सिलेक्शन में कोई किसी तरह का भी दिक्कत हो रहा था कि हम किसका सिलेक्शन करें, तो आप बिना हिचके एकदम आप धड़ल्ले से आप सोनाली का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका मैं आपको रिस्क भी लेती हूँ, पूरा जानकारी भी देती हूँ। जब मैं बच्चा देती हूँ तब से लेकर के जब तक आपका बच्चा बिक नहीं जाता है तब तक मैं सारा जानकारी देती हूँ। और यही नहीं, आपको अगर इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़े तो आप हमें बिना किसी ये के आप कॉल कर सकते हैं, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, लेकिन रात का भी एक समय होता है, उसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी के साथ, बच्चे के साथ, अगर आप में से किसी को भी प्योर सोनाली का बच्चा चाहिए तो आप हमारे नंबर पर हमसे सीधा कांटेक्ट कीजिए। हमारे द्वारा दिए गए बच्चे और जानकारी से आप कभी भी फेल नहीं होंगे अगर आपने हर कुछ सही से मेरे बताए हुए अनुसार किया तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।